अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग कुछ बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी के हवाले से जो कि हमारे आज के हालात के मुताबिक बिल्कुल एज इट इज़ लिंक अप करती है। कुछ पुराने वक्तों की बात है। एक छोटा सा बच्चा था, कुछ 10 साल से आप लगा लें कि उसकी एज कम होगी, 10 साल का होने वाला था। 9 और 10 साल के बीच में उसकी उम्र थी। वो बच्चा अपने इलाके के एक महंगे तरीन रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ जो कि रश से खचाखच भरा हुआ था। उस बच्चे ने वहाँ पे जाके तलाश किया तो उसको एक टेबल मिल गई, क्योंकि बाहर एक लंबी कतार थी जो कि टेबल्स के इंतज़ार में थे। तो जब उस बच्चे की टर्न आई तो वहाँ पे उसको एक टेबल मिली। वो उस टेबल पे जाके बैठा। वहाँ पे वेट्रेस उसके पास आई जब, तो वेट्रेस ने उससे पूछा कि आप क्या लेना पसंद करेंगे। उस बच्चे ने वेट्रेस से पूछा कि मुझे एक आइसक्रीम चाहिए जिसके ऊपर टॉपिंग हुई हो। जैसे कि हम लोग आजकल संडे आइसक्रीम इस्तेमाल करते हैं। आइसक्रीम के ऊपर किसी न किसी सॉस की टॉपिंग होती है, चॉकलेट की, स्ट्रॉबेरी की। तो बच्चे ने पूछा कि वो आइसक्रीम कितने की है। उस खातून ने, वेट्रेस ने जवाब दिया कि उस आइसक्रीम की प्राइस 50 रुपये है। पुराने वक्तों की बात थी, 50 रुपये उसकी कीमत थी, कुछ इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन उस बच्चे ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, अपनी पॉकेट से कुछ उसने कॉइन्स निकाले और उनको गिनना शुरू किया जो शायद उसकी पॉकेट मनी के थे। अब जब खातून ने ये देखा, उस वेट्रेस ने ये देखा कि बच्चा इतना टाइम लगा रहा है, बजाय ऑर्डर देने के अपने कॉइन्स गिनता चला जा रहा है, और होटल के बाहर एक रश है जो लोग अंदर बैठने के लिए बेताब हैं, तो उसके मूड में थोड़ी सी तब्दीली आती चली चली। अब जब बच्चे ने उससे पूछा कि एक प्लेन आइसक्रीम कितने की मिलेगी जिसके ऊपर टॉपिंग ना हुई हो, सिर्फ प्लेन आइसक्रीम हो, तो उस वेट्रेस ने जवाब दिया कि वो आइसक्रीम 35 रुपए की है। लेकिन उसके इस दफ़ा जवाब देने का जो स्टाइल था वो थोड़ा सा जल्दबाजी में था, क्योंकि वो देख रही थी कि बहुत रश है, लोग बैठना चाहते हैं, और ये यहाँ पे जिसके पास पैसे नहीं हैं इस महंगे रेस्टोरेंट में आके बैठ गया है, और ऑर्डर देने की बजाय ये पहले पैसे गिनता है और फिर ये देखता है कि ये क्या चीज़ ले सकता है। तो जब उस बच्चे ने सुना कि वो प्लेन आइसक्रीम 35 रुपए की है, तो उसने कहा कि आप मेरे लिए एक प्लेन आइसक्रीम ले आए। थोड़ी ही देर में वो वेट्रेस आई, उसने वो प्लेन आइसक्रीम उसकी टेबल के ऊपर रखी, साथ में उसने वहीं पे बिल भी रख दिया। अब वो बच्चे ने बड़े आराम से, तहम्मुल मिजाजी से बैठ के आइसक्रीम को एंजॉय किया। आइसक्रीम खा लेने के बाद वो उठा, कैशियर के पास जाके उसने बिल दिया और होटल से बाहर निकल गया। जैसे ही बच्चा बाहर निकला तो खातून वेट्रेस, जो कि दूसरे लोगों के लिए टेबल को तैयार करनी जब वापस आई, उसने वहाँ से बर्तन उठाए, टेबल्स उठाए, उसने वहाँ से उसका आइसक्रीम का जो कप पड़ा था वो उठाया, और टेबल को वो साफ़ करने जब लगी तो वहाँ पे बड़ी ही खूबसूरती से टेबल के साइड के ऊपर 15 रुपए के सिक्के पड़े थे, और जो कि वो बच्चा उसकी टिप की तौर के ऊपर वेट्रेस के लिए छोड़ गया था। उस बच्चे के पास 50 रुपए तो पूरे थे। वो चाहता तो वो संडे आइसक्रीम लेके खा सकता था जिसके ऊपर उसकी फेवरेट चॉकलेट की या स्ट्रॉबेरी की टॉपिंग हुई होती, लेकिन उसने 50 रुपए होने के बावजूद अपनी वो फेवरेट आइसक्रीम छोड़ के उसने 35 रुपए की प्लेन आइसक्रीम खाना पसंद की, सिर्फ इस वजह से कि वो 15 रुपए उस वेट्रेस को बतौर टिप के तौर के ऊपर छोड़ के जाना चाहता था। तो दोस्तों, कुछ आजकल हमारे माशरती हालात जो इस मूज़ी वबा और बीमारी की वजह से चल रहे हैं, कोरोना के बायस हर तरफ हालात स्टक हैं, कारोबार बंद हैं, लॉकडाउन है, तो हम लोगों को भी चाहिए कि वो लोग जो कि साहिबे इस्तात हैं, जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो एक अच्छी दुकान पे जाके आइसक्रीम ख़रीद के खा सकें, लेकिन अगर वो आइसक्रीम अच्छी दुकान पे ख़रीद के खाने की बजाय अगर किसी सस्ती दुकान से वो आइसक्रीम खा के जो पैसे उसमें से बचें, उस पैसों से हेल्प कर दें उन लोगों की जो कि आजकल बेरोज़गार हैं,
اسپیشلی جو کہ ڈیلی ویجرز ہیں، جو روز کی بنیاد کے اوپر ہر علاقے میں ایک مخصوص پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ مزدور طبقہ بیٹھتا ہے جا کے اور اپنی دہاڑی کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی فرد آئے اور ان کو وہاں سے لے جائے، پوری دہاڑی کام کرانے کے بعد ان کو 1000-1500 روپیہ تھما دے جو کہ ان کی دہاڑی ہو۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی قوم ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ شاید اب سے پہلے ہم لوگ ایک ہجوم کی صورت میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم نے یہ جو ملک اس کے نام کے اوپر بنایا تھا، تو اس ملک میں بسنے والے ہجوم کو اب ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، اور قوم بننے کے جو مراحل ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے کہ ہم لوگ اپنی ضروریات میں سے کچھ ضروریات کو کم کرتے ہوئے اس بچے کی طرح ایسے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کریں، ایسے لوگوں کی اس مشکل گھڑی میں بازو بننا شروع کریں۔ چاہے آپ ایک ٹائم کا کھانا ان کو کھلا دیں، آپ کی جتنی استطاعت ہے، ایک ٹائم کا کھانا کھلا سکیں، 2 ٹائم کا کھانا کھلا سکیں، آپ اگر ایک قطرہ بھی ڈالیں گے تو ایک قطرہ ملتے ملتے پورا ایک سمندر بن جائے گا۔ اس چیز کے حوالے سے ضرور ہمیں آج کے اس مشکل دور میں سوچنا چاہیے اور اپنا خیال بھی رکھنا چاہیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی فیملی ممبرز کا، اپنے بچوں کا، اپنے دوستوں کا، اور گھروں میں رہتے ہوئے اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی احساس رکھنا چاہیے، ان لوگوں کا بھی درد دل رکھنا چاہیے جو اس مشکل گھڑی میں پریشان حال ہیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر کسی اور اچھی بات کے اوپر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔